यदुवंश में दिखाया, यदुवंश की जितने महापुरुष हुए सबको दिखाया। बाद में भगवान के पिताजी को वसुदेव जी को दिखाया फोटो बना करके उस योगिनी ने। तब बाणासुर की बिटिया उषा ने कहा कि हाँ सखी, थोड़ा थोड़ा उनसे अनुहार मिल रही है भगवान के पिताजी को, वसुदेव जी को। उसके बाद जब भगवान का श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का चित्र बनाया तो उषा लजा गई, कहा कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही थे लेकिन ये है नहीं। उसके बाद भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो एकदम शर्मा गई, कहा बिल्कुल एकदम ऐसे ही हैं सखी लेकिन ये नहीं है। उसके बाद भगवान के पोते, भगवान के नाती अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। तब उषा ने कहा कि हाँ सखी, मेरे चितचोर यही हैं। और इतनी बड़ी योगिनी है कि रात में ही आसमान से, आकाश मार्ग से उड़ करके गई और भगवान के महल में, द्वारिकापुरी में, जहाँ पर भगवान के नाती अनिरुद्ध जी जहाँ पर सो रहे थे पलंग पर, पलंग के सहित उठाया और रात में ही ले जाकर के अपने सखी उषा के महल में सोनीपुर में ले जाकर के उस पलंग को रख दिए। अब दोनों का प्रेम तो है ही, भगवान के नाती हैं अनिरुद्ध जी, परम सुंदर हैं, बहुत अति सुंदर हैं, उषा भी परम सुंदरी है। और दोनों चौसड़ खेल रहे थे एक दिन और आपस में दोनों का बहुत प्रेम हो गया है। लेकिन एक दिन चौसड़ खेल रहे थे और खेलते खेलते अनिरुद्ध जी जोर से हंस दिए। जब हंस दिए तो चारों तरफ जो स्त्रियों की फौज लगी हुई थी, लेडीज फौज, उसने कहा कि ये पुरुष की आवाज आ रही है हमारे राजकुमारी के महल से। पुरुष की आवाज हंसने की कैसे आ गई? जाकर दौड़ करके बाणासुर से कहा। बाणासुर 1000 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ा हुआ है और वहां पर देखा तो अनिरुद्ध जी बैठे थे भगवान के पोते, उनको पकड़ करके युद्ध हुआ बहुत घमासान। लेकिन बाद में बाणासुर बंदी बना लिया और बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। प्रेम से बोले राधा गोविंद सरकार की जय। आज नारद जी पहुंच गए। नारद जी बीना बजाते हुए नारायण 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 करते हुए भगवान के पास गए। भगवान से कहा कि और प्रभु और सब ठीक ठाक है? बोले हाँ महाराज जी और स्वामी जी और तो सब ठीक ठाक है। अब कुछ दिन से हमारा पोता अनिरुद्ध है, यही थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ गया हुआ है यही नहीं पता चल रहा है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। नारद जी ने कहा कि आपको पता नहीं है क्या, आपका पोता कहाँ है? बोले नहीं स्वामी जी हमको तो पता नहीं है। बोले वो जेल की हवा खा रहा है इस समय। बाणासुर के कारागार में बंद है आपका पोता। और जब इतना सुने तो भगवान नारायणी सेना लेकर के बलदाऊ जी और प्रद्युम्न जी, सात्यकी महाराज जो मरुदगणों के अवतार हैं, कृतवर्मा, नारायणी सेना जो अजेय है, जो कभी पराजित नहीं होती, उस सेना के साथ चढ़ाई कर दिया बाणासुर की नगरी पर। भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के उसको एक झंडा दिए थे। एक जैसे झंडा होता है ना पताखा, ऐसे लगा है ना, ऐसे भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के एक झंडा दिए थे बाणासुर को और कहा था कि इस झंडे को ले जा करके महल के ऊपर लगा दो। जिस दिन टूट करके गिर जाएगा समझ लेना तुम्हारा काल आ गया है। और आज झंडा टूट कर गिर पड़ा। आज गिर कर टूट गया झंडा। तो दौड़ करके बाणासुर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गया और वहां फिर गाने लगा, नाचने लगा और फिर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान प्रकट हो गए। बहुत ध्यान से सुनने की बात बता रहे हैं सुखदेव जी। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बाणासुर गया, तुरंत प्रकट हो जाते हैं भोलेनाथ, इतना बड़ा भक्त है। और कहा कि आज झंडा गिर गया है प्रभु, आपने कहा था ना कि जब झंडा गिर जाएगा तो उसको एक भुजाएं हैं तो सब में खजुआहट सरसराहट होती रहती है। अब एक दिन इतना घमंड हो गया बाणासुर को कि उसने भगवान भोलेनाथ से ही कहा कि प्रभु आपने एक 1000 भुजा दी है लेकिन त्रिलोकी में लड़ने वाला कोई नहीं है मुझसे, आप कृपा करके थोड़ा सा 2-2 हाथ कर देते, आपसे ही हो जाता। भगवान भोलेनाथ ने कहा पागल, भगवान और भक्त का कहीं युद्ध होता है? भगवान और भक्त का युद्ध नहीं होता। ये झंडा ले जाओ, जिस दिन झंडा टूट कर गिर जाए तो समझ लेना तुम्हारी जो लड़ाई की इच्छा है, जो युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा है, वो पूरी हो जाएगी अच्छे ढंग से।
अब आज झंडा टूट कर गिरा, भाग कर गया बेचारा, भगवान प्रकट हो गए। कहा क्या बात है बाणासुर? बोले प्रभु आज झंडा गिर गया है। बोले तब किस लिए आए हो? बोले हम इसलिए आए हैं कि आप हमारी तरफ से चलिए, युद्ध करिए। जितने लोग भी आए धीरे से बैठ जाएं। अगर भगवान के कथा पंडाल में कोई बात करता है तो ये भगवान का अपमान है और अपराध भी है, ये पाप है। हम बता दे रहे हैं, अब कोई माने ना माने हमसे कोई मतलब नहीं। अगर कथा सुनने के अलावा आपने दूसरा कोई काम किया कथा पंडाल में तो ये जान लीजिए कि ये भगवान का अपराध है। अब आप तो यहाँ पर अपराध नहीं करने आए हैं, आप तो यहाँ पर खुद पुण्य अर्जित करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए कोई काम न करें, अपने आँख को यहाँ से भगवान से, लड्डू गोपाल जी से, भागवत जी से जोड़ कर रखें और सावधान होकर के कान से भगवान की कथा श्रवण करें। प्रेम से बोले दीन बंधु भगवान की जय हो। आज श्री भोलेनाथ महाराज जी ने कमाल ही कर दिया। चेला ने कहा कि अब हमारी तरफ से लड़ने के लिए चलो। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने अच्छा ठीक है चेला चलते हैं। ये प्रेम देखिए भगवान का। अब भगवान नंदीश्वर पर बैठ करके, नंदीश्वर महाराज जी की पीठ पर बैठ करके त्रिशूल हाथ में लेकर के अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय से, जो देवताओं के सेनापति हैं, सेनापति का मतलब जो सबसे बलवान हो, देवताओं के सेनापति का मतलब देवताओं में जो सबसे ज्यादा बड़ा वीर हो, योद्धा हो, वही सेनापति होता है। और देवताओं के सेनापति कौन है? भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कुमार कार्तिकेय, सदानंद महाराज, जिनके 6 मुख हैं। अपने बेटे को भी ले लिए साथ में, चलो बेटा चलते हैं चेला की तरफ से लड़ने के लिए। युद्ध के मैदान में गए तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ खड़े हैं।